मर्द जेल में बैठा था कि अचानक उसको एक डरावनी सी चीज नजर आई। फर्श बिना किसी वजह के तालियां बजाने जैसा हिलने लगा। वो इतना डर गया कि सच में पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ भागने लगा। उसको लगा कोई अनजान सा खतरनाक जानवर अंदर घुस आया है। डरा डरा सा निक सोचा कैसे भी छुप जाऊं, पर जेल में बचने की जगह ही कहाँ होती है। भागना भी चाहा तो कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच जमीन से एक बालों से भरा हुआ अजीब सा जीव बाहर निकला। निक के दिमाग में आया, ये क्या, कहीं धरती माता के कोई देवता वेवता तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो चीज पलटी और चेहरा दिखा, निक की हालत खराब, क्योंकि वो कोई प्राणी नहीं बल्कि पूरी सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी निकला। निक को यूं डरा हुआ देखकर बूढ़े ने तुरंत अपना इंट्रो दे दिया। उसने बताया कि वो भी इसी जेल का कैदी है, कुल 12 साल से अंदर पड़ा है। और सबसे पागलपन की बात, वो पूरे 8 साल से सुरंग खोद रहा था, लेकिन इतने साल खोदने के बाद उसे पता चला कि उसने उल्टी दिशा में खुदाई कर दी। इस गड़बड़ में वो सीधा निक की सेल में घुस आया। फिर बूढ़े ने रिक्वेस्ट की कि वो निक के कंधे पर चढ़कर खड़ा हो सके, क्योंकि उसकी सेल में एक भी खिड़की नहीं थी और उसे पूरे 12 साल से धूप नहीं मिली थी। बस एक बार सूरज की रोशनी महसूस कर लूं, बस उतना ही काफी है। सालों से वो अकेला था, लेकिन अब उसे लगा जैसे एक साथी मिल गया है। इसके बाद बूढ़ा निक को अपनी सेल दिखाने ले गया। वो बड़े यकीन से बोला कि अगर उल्टी दिशा में खुदाई की जाए तो 10 साल 8 साल में जेल के बाहर निकला जा सकता है। और अब तो 2 लोग हैं, काम दुगनी स्पीड में पूरा होगा। निक हल्की सी हंसी हंस दिया। उसका मन नहीं था ऐसी फालतू मुसीबत में पड़ने का। बूढ़े ने फिर वादा किया, अगर निक खुदाई में मदद करेगा तो वो अपनी पूरी जिंदगी की सीक्रेट नॉलेज उसे सिखा देगा, ऐसी चीजें जो बाहर निकलने के बाद उसके बहुत काम आएंगी। बूढ़ा रोज समझाता रहा और आखिर में निक को भी लगा, चलो यार, वैसे भी यहाँ कर ही क्या रहा हूँ, और उसने हाँ कर दी। दोनों खुदाई करने ही जा रहे थे कि तभी बाहर से जेलर के जूतों की आवाज आने लगी। डर के मारे निक बिजली की तरह भागकर अपनी सेल में घुस गया। इस जेल में दिन में 2 बार सेल की चाबी खुलती थी, एक बार कूड़ादान लेने और दूसरी बार डिनर देने के लिए। इन 2 टाइम में दोनों को अपनी अपनी सेल में रहना पड़ता ताकि कोई शक ना हो। बाकी टाइम उनका फुल फ्री और वो टेंशन फ्री होकर सुरंग खोदने का काम कर सकते थे। दोनों ने जमकर काम शुरू कर दिया। हर बार खुदाई से पहले बूढ़ा अपने सिर से थोड़े से बाल काटता, फिर पत्थर रगड़कर बालों में आग लगाता और उसी छोटी सी रोशनी से वो अपनी बनाई मोमबत्ती जलाता। बस उसी हल्की रोशनी में दोनों टाइट सी सुरंग में घुसकर खुदाई करते। फुर्सत के टाइम बूढ़ा निक को पढ़ाता, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइंस, मैथ, जो भी उसे आता सब दिल खोलकर सिखाता। निक भी जी जान से सीखता। कभी कभी दोनों को 1-2 चूहे मिल जाते तो उसी से थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम हो जाता। एक दिन निक को पता चला कि बूढ़ा मार्शल आर्ट्स भी जानता है। निक ने तुरंत रिक्वेस्ट किया उसे भी लड़ाई कला सिखाने की। वो बोला कि बाहर निकलकर जिसने उसे फंसाया था उससे बदला लेना है। बूढ़े ने खुशी खुशी मंजूर किया और रोज 1 घंटा उसे ट्रेनिंग देने लगा। निक भी बहुत तेज निकला। कुछ ही दिनों में बूढ़े की स्किल सीख गया। अब तो बूढ़ा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते पूरा 3 साल गुजर गए। एक दिन खुदाई करते करते बूढ़े को मिट्टी में किसी पौधे की जड़ दिखी। वो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब था अब जमीन की सतह ज्यादा दूर नहीं, शायद कुछ महीनों में ही दोनों आजादी की हवा में सांस ले सकते थे। निक खुश होकर औजार लेने पीछे मुड़ा, लेकिन तभी ऊपर की मिट्टी ढीली होने लगी। बूढ़े ने निकलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ऊपर से गिरे भारी पत्थर और मिट्टी उस पर टूटकर गिर पड़ी और वो वहीं दब गया। निक घबराकर भागकर आया, मिट्टी हटाई, बूढ़े को उठाया और उसे अपनी सेल में ले आया। लेकिन तब तक बूढ़े की फेफड़ों में चोट लग चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उसका टाइम पूरा हो गया। मरने से पहले उसने निक से कहा कि फर्श के नीचे से एक पुरानी सी नक्शा निकाल ले। उसने बताया कि इसी नक्शे की वजह से वो जेल में डाला गया था। ये एक खजाने का नक्शा था जिसका राज उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसने निक को उस खजाने का सही रास्ता समझाया और बोला, बेटा बाहर निकलो तो इस दौलत से दुनिया में कुछ अच्छा करना। कहते कहते उसकी सांसें रुक गई। निक फूट फूट कर रोने लगा। उसका सबसे बड़ा साथी, उसका गुरु, उसका अकेला दोस्त उसे छोड़कर चला गया। इसी दौरान बाहर जेलर खाना देने आया। निक घबराकर दीवार के कोने में छुप गया, लेकिन वो थाली दरवाजे पर रखना भूल गया। जेलर ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। झुककर नीचे देखा तो उसे बूढ़े की लाश दिखी। वो तुरंत भागकर दूसरे गार्ड्स को बुलाने गया। इस मौके का फायदा उठाकर निक बिजली की तरह फिर से सुरंग में घुस गया। थोड़ी देर में 3 गार्ड आए, लाश को उठाया, एक बोरे में डालकर बांधा और वार्डन के पास लेकर गए ताकि आगे का आदेश ले सके। उन्हें क्या पता, निक तो अभी भी सुरंग में ही छुपा हुआ था। गार्ड्स के जाते ही निक बाहर निकला। वो बूढ़े को आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दिमाग उड़ाने वाला आइडिया आया। सीन कट, वार्डन अपनी टीम के साथ आया। उसे बूढ़े की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल में किसी का मरना उसके लिए नॉर्मल बात थी। वो बोला, लाश को समुद्र में फेंक दो। गार्ड्स बोरा उठाकर ले चले। उसी समय दूसरा जेलर खाना लेकर निक की सेल तक पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर एक शरीर पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे पलटा वो चौंक गया। ये तो बूढ़े की लाश थी। तभी उसके दिमाग में बिजली चली। निक ने जगह बदल ली थी। वो भागता हुआ वार्डन को रोकने गया, पर बाहर की तेज हवा ने उसकी आवाज ही दबा
दबा दी। वार्डन कुछ सुन नहीं पाया और बोरे को लेकर सीधे खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच गया। उसे क्या पता बोरे में निक था जो चुपचाप सांस रोके पड़ा था। गार्ड्स ने बेझिझक चेन और वजन बांधकर बोरा समुद्र में फेंकने की तैयारी कर दी। तभी वो जेलर दौड़ता हुआ आया, चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा कि निक ने धोखा दिया, पर हवा इतनी तेज थी कि वार्डन के कानों तक एक शब्द भी नहीं पहुंचा। वो बोरा समुद्र में फेंकने ही वाला था। तभी मौका देखकर निक एकदम झटके से वार्डन की चाबी पकड़ लिया और दोनों पानी में गिर पड़े। समुद्र के नीचे निक ने चाकू से रस्सी काटी, फिर चाबी से बेड़ियां खोली। ऊपर आया तो देखा वार्डन भी चट्टान के पास डूबने से जूझ रहा था। निक ने उसे पकड़ा और जोर से पानी में दबा दिया। जब तक उसकी सांसें खत्म नहीं हो गईं, निक ने छोड़ा नहीं। वार्डन के मरते ही निक तैरता हुआ दूर किनारे की तरफ निकल गया। अगली सुबह समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर पहुंचा दिया। दूर समुद्र के बीचों बीच वो जेल नजर आ रही थी और निक खुशी से रोने जैसा हो गया। आखिरकार वो उस भयानक जेल से निकल चुका था। अब बारी थी बूढ़े के बताए खजाने की। निक अपने साथियों को लेकर एक छोटी नाव में बैठा खजाने की जगह पहुंचा। समुद्र की गहराई में उतरे तो वहां अनगिनत खजाने का ढेर मिला। सुनहरे सिक्कों से भरे बड़े बड़े बक्से, इतनी दौलत की गिनना मुश्किल।